नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैदिक काल का निवासी और आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास किताबों से नहीं बल्कि सीधे वैदिक काल से होने वाली है। इस वीडियो के बाद वैदिक काल का ये बहुत ही जरूरी टॉपिक आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। स्वागत है आपका उस युग में जहां शब्द ही शक्ति थे। AUM अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम। सोचिए जरा भारत की उस शुरुआत को, जब न कोई राजधानी थी, न पक्की सीमाएं थीं और न ही कानून की किताबें थीं। फिर भी लोग जानते थे कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन निर्णय लेगा और कौन समाज को दिशा देगा। यही वह दौर था जहां सत्ता तलवार से नहीं बल्कि परंपरा और सहमति से चलती थी। राजा अकेला शासक नहीं था, बल्कि सभा और समिति के सामने जवाबदेह होता था। इसी समय मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और समाज धीरे धीरे अपने नियम खुद गढ़ रहा था। लेकिन यही शांत दिखने वाला वैदिक समाज आगे चलकर बड़े बदलावों की जमीन भी तैयार कर रहा था। खेती का विस्तार हुआ, स्थायी बसावट की शुरुआत हुई और वर्ण व्यवस्था का उभार दिखाई देने लगा। यही वह समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। इसी काल से हमें ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं, जनजातीय जीवन की झलक मिलती है और राजा, सभा तथा समिति जैसे शुरुआती राजनीतिक ढांचे दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम वैदिक काल को तारीखों की तरह नहीं बल्कि एक जीवित प्रक्रिया की तरह समझेंगे, जहां से आगे चलकर जनपद, महाजनपद और भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। दोस्तों, वैदिक काल को दो चरणों में समझा जाता है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आइए वैदिक काल के साहित्य को समझते हैं। वैदिक साहित्य को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। माना जाता है कि ये ग्रंथ ऋषियों द्वारा रचित नहीं थे, बल्कि दिव्य ज्ञान के रूप में सुने और अनुभव किए गए थे। इसी कारण श्रुति साहित्य को सबसे अधिक पवित्र और प्रामाणिक माना जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त